अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। ये जीवन ऐसा ही है, अनंत काल चक्रों की यात्रा होने के बाद भी पूर्व कर्मों का फल, वर्तमान कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यही सृष्टि का नियम है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मित्रों, वर्तमान प्रकरण में न्याय और कर्म के देवता शनि महाराज 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और ये वक्रत्व कुंभ राशि यानी आपके लिए आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। शनि का ये वक्रत्व आपके कृतम कर्मम के जो फल हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म, वर्तमान कर्म यानी जो कर्म फल हैं, जो जीवन है, बेसिकली जो भी जैसा चल रहा है, ये गोचर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिव क्रिएट करने वाला है, वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मित्रों, ये समझने के दो तरीके होंगे, दो स्टेप होंगे। पहला तो ये है कि आपके लिए किन किन भावों को ये शनि इन्फ्लुएंस देगा, और दूसरा स्टेप ये है आपके व्यक्तिगत कुंडली से हम इस बात को समझेंगे, यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स के साथ आप समझेंगे कि ये शनि आपके लिए शुभता दे रहा है तो कितनी देगा, या अशुभता दे रहा है तो कितनी देगा। ये दो तरीकों से हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मित्रों, शनि बैठे हुए हैं दूसरे घर में। दूसरा घर क्या है? आपकी वाणी, आपका परिवार, आपका धन, आपका अक्यूमुलेशन, आपके बोलने का तरीका, आपके भोजन का स्टाइल, आपका फेस, है ना, आँख से नीचे गले से ऊपर, ENT वाला जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेकंड हाउस होता है। शनि वही वक्रे हुए हैं। अब एक तो दुर्मुख योग का निर्माण हो जाएगा। आपके बोलने के तरीके से, लहजे से कुछ लोगों को समस्याएं होंगी। वो आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं अहंकारी होने का, साफ साफ बात नहीं करने का, फंसा के रखने का, इस तरह का आरोप लगा सकते हैं वाणी को लेकर। फेस को लेकर के भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, स्किन को लेकर भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, बर्थ के दर्द, जॉ इत्यादि में, ENT को लेकर के भी, दांतों में कोई ना कोई तकलीफ के भी योग यहाँ से बन जाते हैं। शनि सेकंड हाउस में है तो भोजन को लेके भी सावधान रहना होगा, विषाक्त भोजन को लेके भी सावधान रहना होगा, क्योंकि भोजन से गैस्ट्रिक इश्यूज, बिकॉज शनि वात प्रकृति का है, इत्यादि के भी कारक ये यहाँ से क्रिएट करता हुआ दिखता है। शनि का वक्रत्व है। वक्रत्व का मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएगा कोई भी ग्रह, यानी शनि का वक्रत्व है तो शनि आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएगा हर उन भावों को लेकर जहाँ वो देख रहा है, जहाँ वो बैठा है। कहाँ वो देख रहा है? आपके दूसरे घर में तो ये बैठा है, यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल कराता हुआ ये दिखता है। आपके लग्न या आपके राशि का स्वामी भी है, तो शनि तो आपका अपना है ना, मेहनत करा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ टेस्ट कर रहा है। शनि का काम टेस्ट करना होता है, परीक्षाओं के दौर से गुजारना होता है, जहाँ पर अपनों परायों की पहचान भी कराता है, और सही दिशा में आगे बढ़ने से पहले आपको 100 बार ये स्टेप्स करा के ही आगे ले जाता है। शनि यहाँ से आपके 4th हाउस को देखता है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि वाले भाव को देख रहा है। शनि आपके 12वें और पहले घर का स्वामी भी है। 12वां घर क्या है? व्यय। चौथा घर क्या है? घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, वाहन, है ना। तो वाहन संबंधित चीज़ों पे, घर संबंधित चीज़ों पे, गाड़ी संबंधित चीज़ों पे, प्लॉट, फ्लैट, इस तरह का रियल स्टेट संबंधित चीज़ों पे शनि आपका पैसा लगवाता भी दिखता है, इन्वेस्टमेंट करवाता भी दिखता है, और हानि कराता हुआ भी दिखता है। अभी पॉजिटिव किसके लिए होगा, नेगेटिव किसके लिए होगा, ये हर कुंडली का अलग है, और अभी इस वीडियो के अंत में हम समझेंगे भी कि आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो शनि जो वेल्थ एक्यूमुलेशन एडिशन वाले भाव में बैठा, वो आपके घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि के साधनों को बढ़ाता हुआ दिखता है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल होगा। जो 4 साल 5 साल का बच्चा है, क्या वो भी वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहा होगा? शायद नहीं कर रहा होगा ना, छोटे बच्चे कहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में सुख समृद्धि के साधन आने के योग तो हैं, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो शनि का इम्पैक्ट 4th हाउस पे होने से आपको गले से नीचे और नावेल से ऊपर, स्टमक से ऊपर वाला जो पार्ट है, खासकर ये वाला जो पार्ट है, चेस्ट वाला जो पार्ट है, उसको लेकर के भी सावधान रहिएगा। ब्रीदिंग इश्यूज़ को लेके भी सावधान रहिएगा, गले को लेके भी सावधान रहिएगा, इम्यूनिटी को लेके भी सावधान यहाँ पे रहने का पूरा प्रयास करिएगा। यानी कि डाइट एटलीस्ट ऐसी रहे कि आप अपने रोगों से लड़ सकें, है ना। बाकी जो होना है वो तो होके रहता है, अवश्य में भोक्तव्यम, वो तो होके रहेगा, लेकिन मनुष्य का काम है प्रयास करना,
तो प्रयास करना है कि अच्छा भोजन लें जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, अच्छी एयर कंज्यूम करें जिससे आपके लंग्स हेल्दी हों। अन्यथा आपके चौथे घर पे शनि का इम्पैक्ट होने से आपके स्वयं के हार्ट को लेके, फेफड़े को लेके, ब्रीदिंग इश्यूज़ को लेके, इम्यूनिटी को लेके थोड़ी तकलीफ यहाँ पर दिखती है। इसका ध्यान हमें रखना होगा। चौथा, अगर आपकी माता का भी है तो माता के स्वास्थ्य में तकलीफ या कुछ लोगों के माता के साथ मतभेद के भी योग यहाँ बन जाते हैं। शनि का ये इम्पैक्ट जो कि आपके पहले घर का स्वामी है, आपके 12वें घर का भी स्वामी है, पर्सनैलिटी वाले भाव का स्वामी है, व्यय वाले भाव का स्वामी है, इन्वेस्टमेंट वाले भाव का स्वामी है, वक्री हुआ है, तो एक जद्दोजहद या एक क्वेश्चन खुद से खुद का हो सकता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या जीवन ठीक चल रहा है। यानी अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर चिंता और प्रश्न लगातार आपके साथ चल सकते हैं। शनि का वक्रत्व आपके लिए फिर आपके अष्टम भाव को देखेगा, पैतृक संपत्ति इत्यादि को देखेगा, झगड़े इत्यादि को भी देख रहा है, रिसर्च को देख रहा है, ऑकल्ट को देख रहा है, फिलोसफी को देख रहा है, ससुराल पक्ष को देख रहा है, और ये शनि आपके सडन चेंजेस को भी देख रहा है। तो रिश्तों को लेकर शनि जनरली बहुत अच्छा कार्य तो करता नहीं है, इसलिए संबंधों में बहुत उचित रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए शनि के कारण। लेकिन क्योंकि शनि स्पष्ट वक्ता है ना, प्रखर वक्ता है, वो साफ साफ बोलता है कि तुम चोर हो, जो चोर होगा तुम चोर हो, जो गलत कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। और आज के ज़माने में ना तो कोई ठीक है और किसी को गलत या स्पष्ट बात सुनने में भी तकलीफ होती है, इसलिए संबंध खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शनि संबंधों के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए ससुराल पक्ष के साथ भी बड़े अच्छे संयोग नहीं क्रिएट करता, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेके, पैतृक संपत्ति के साथ जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनको लेकर ये पॉजिटिव संकेत ही देता है, क्योंकि जो चीज़ झगड़े के साथ ही ऊपर निकलेगी वो झगड़े के साथ निकलेगी, और वहाँ पर ऐसा हो रहा है। 6th हाउस में आज के टाइम पे गुरु महाराज भी अस्त हो रहे हैं, है ना। तो लीगल लिटिगेशन में रिलीफ का फेज तो ये है जब तक गुरु महाराज अस्त हैं। तो ये शनि का इम्पैक्ट आपके 8वें घर के साथ साथ शनि का इम्पैक्ट आपके 11वें घर पे भी है। ये बड़ा कमाल का संयोग है। धन वाले भाव में बैठा हुआ शनि आपके लग्न और राशि का स्वामी शनि आपके इनकम वाले भाव को देख रहा है। ये कमाल का योग बना रहा है, ठीक है। इनकम और धन दोनों पे शनि का आधिपत्य है, लेकिन इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, इनकम और धन के साथ साथ शनि आपके व्यय वाले भाव का भी स्वामी है। आना जाना लगा रहेगा। हाँ, एक बात है कि यहाँ पर गेन्स को लेके बहुत तकलीफ के योग तो यह नहीं बनाएगा। हाँ, एक बात तो तय है, किसी भी चीज़ की कामना या इच्छा को लेके, लेट्स एग्जांपल के लेट्स से आप चाहते हो कि ये गाड़ी मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये प्रॉपर्टी मिल जाए, तो उसको प्राप्त करने में तकलीफ तो ये देगा, यानी कोई ना कोई कारण से डिले कराएगा, सिंपल डिले कराएगा, झगड़े करा देगा, व्यवधान करा देगा, आपका मन हटा देगा, ये सब करेगा। लेकिन ये एग्जैक्टली रोक देगा, कट कर देगा, ऐसा नहीं है। परीक्षाओं से निकालेगा। कई बार आपको श्योर हो नहीं पाते हैं कि ये सही चीज़ है मेरे लिए या नहीं है, तो यहाँ पर श्योर होने कई सारे मार्ग निकलेंगे जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे। तो ये एक तरह से ठीक भी है। ये अलग बात है कि मन अशांत रहेगा, ठीक है। नींद की समस्या भी होने के योग यहाँ से बन जाते हैं। तो 12वां घर, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 8वां घर और 11वें घर, इनकम वाले भाव को लेकर के लाभ वाले भाव पे शनि का इम्पैक्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ शनि भाग्य भरोसे करता नहीं है, हमें पता है। शनि न्याय और कर्म का देवता है, तो न्याय और कर्म के माध्यम से ही इनकम रेगुलेट होती हुई दिखेगी। तो मित्रों, ये तो हमने समझा कि शनि किन किन भावों को इन्फ्लुएंस में ले रहा है। अभी आपके लिए कितना ले रहा है, आपके लिए कितनी पॉजिटिव लेके आ रहा है, आपके लिए कितनी नेगेटिविटी लेके आ रहा है, वो समझने के लिए हमें आपकी कुंडली देखनी होगी। आइए समझते हैं कैसे आप अपनी कुंडली देख करके इस चीज़ को और ज़्यादा वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं अभी वेब पे दिखा रहा हूँ, अगर आप मोबाइल से देख रहे होंगे तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नाम है एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। सो लेट्स गो। तो बहुत सिंपल सा है, आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे टाइप करना है ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करिएगा एंड आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी कुंडली बनाने का, है ना।
अपने बर्थ डिटेल यहाँ पे एंटर करिएगा, आपका नाम जो भी आपका नाम हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। जेंडर, टाइम, डेट, किस डेट का बर्थ है, किस टाइम का बर्थ है, और बर्थ प्लेस क्या है आपका। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद गेट कुंडली पे क्लिक करिएगा। गेट कुंडली पे क्लिक करने के बाद कुंडली बन के आ जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज अभी इंग्लिश है। अगर आप में से कोई और हिंदी चाहता हो तो यहाँ हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी आ जाएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करिएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लग्न एवं चंद्र कुंडली, और उसके बिल्कुल नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रस्तर अष्टक वर्ग तालिका। यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अन्य अन्य ग्रहों के बिंदु दिख जाएंगे। जैसे ये सूर्य का है, नीचे चंद्रमा का आएगा, फिर मंगल का आएगा, फिर बुध का आएगा, गुरु का आएगा, शुक्र का आएगा, और फिर शनि का आएगा। यहां हम बात कर रहे हैं शनि के लिए, तो आपको शनि वाले पे आना है ना। आज का शनि गोचर कर रहा है मीन राशि में, तो आपको मीन राशि का देखना है। मीन राशि में जो योग वाला पार्ट है, यानी जो बिल्कुल नीचे जो अंक लिखा है, ये योग है, इधर योग लिखा है ना। टोटल मार्क्स मिले हैं 5। अब ये 1 से 8 के बीच में आपको मिलेंगे, है ना। जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तकलीफों को दिखाता है, पेन को दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स को दिखाता है। अगर 4 है, 4 से अधिक है, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्रमशः आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। क्या करना है, कुंडली में जाके ये चीज देखिएगा। अगर 4, 5, 6, 7 या 8 है तो क्रमशः अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद कर लीजिएगा। 4 है तो बेटर, 5 है तो और बेहतर, 6 है तो और भी बेहतर, 7 है तो अच्छा, और 8 है तो सुपर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहां से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेम अगर ये कम हुआ, यानी कि 4 से कम 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तो क्रमशः रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स या बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो मित्रों, देखा आपने कि जितने बेहतर नंबर्स 4, 5, 6, 7, 8, 4 एक मीन है, एवरेज है, इससे ऊपर तो अच्छा, नीचे तो फिर तकलीफ देगा, यानी विलंब कराएगा, डिलेज कराएगा, तकलीफ देगा, स्वास्थ्य की समस्याएं देगा, इत्यादि 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 ये करेगा। राइट, तो क्रमशः करेगा। कितना कम, जितना कम आते जाएंगे उतना करेगा, जितना बेहतर उतना बेहतर करता जाएगा। तो ये तो हो गया क्या और कितना। अब बात करते हैं उपायों की। क्या कुछ उपाय हैं जिनसे आप शनि को वंडरफुल कर लें, अच्छा कर लें, अथाह धन मिल जाए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्माशुभाशुभम। अपने ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है ना, और कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। तात्पर्य यह है, उपाय कर लेने से सब बदल जाए ऐसा नहीं होता, भाग्य बदल जाए ऐसा नहीं होता। भाग्य बदलता है बस कर्म करने से। उपाय भी अपने आप में कुछ तो कर्म है ना। तो अब क्या होगा उपाय करने से। उपाय करने से आपकी क्षमता बढ़ जाती है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को झेलने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए, शनि का दान कर दीजिए अगर तकलीफ ज़्यादा हो रही है। शनि का दान का मतलब गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए, नीडी लोगों के लिए अनाथ आश्रम में जाकर के दवाइयाँ, कपड़े, भोजन इत्यादि की सेवा कर दीजिए। जो भी आपकी क्षमता हो, जितनी भी आपकी क्षमता हो, एक बार करना हो एक बार करिए, 100 बार करना हो 100 बार करिए, रोज करना है रोज बार करिए, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। लेकिन शनिवार के दिन दोपहर के बाद करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़मीन में रहने वाले लोगों के लिए भी, यानी कि चींटियों, काली चींटियों को खासकर, अगर कुछ आटा इत्यादि कर सकते हैं सैटरडे के दिन, ये भी अच्छा है। वात प्रकृति का शनि और हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर पीपल का वृक्ष ही एक बड़ा अवेलेबल पेड़ है जो हमारे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है एक अच्छे लेवल पे। तो पीपल के वृक्ष की तरफ भी हमें जितना भी तरीके से सम्मान कर सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, लगा हुआ है तो उसको और केयर कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, ये सब आपके लिए अच्छा है। भगवान कृष्ण की आराधना करते रहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र पढ़ा करिए। एक माला ही कर लीजिए उस मंत्र से, ये भी अच्छा है। भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक किया करिए बिना जल ग्रहण किए, ठीक है, सुबह सुबह किया करिए, और डीप ब्रीदिंग किया करिए, अच्छी नींद लेने का प्रयास करिए, फिजिकल फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।